राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो एक बार फिर हम हल्ला बोल रहे हैं इस खास कार्यक्रम में उन रिश्वतखोरों पर हल्ला बोल रहे हैं जो अपने लालच को पूरा करने के लिए उस भरोसे को तोड़ने का काम करते हैं जो लोगों और व्यवस्था के बीच होनी चाहिए। सरकार ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। बावजूद इसके ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर माला माल होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकार और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार रिश्वतखोरों की धरपकड़ कर रहा है। हाल ही में ब्यूरो ने रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर अजयाब सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि पोल्ट्री फीड में पैसे के लेन देन को लेकर शिकायतकर्ता का किसी से झगड़ा चल रहा था। मामला रफा दफा करने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। दोनों में 20,000 रुपए में सहमति बनी। अब एसीबी की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। मामले की गहनता से जांच जारी है। तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल और रातों रात मालामाल होने का जो ये लालच है ये इन अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है ऐसे ही रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जो जनता के भरोसे का हर दिन कत्ल कर रहे हैं। जो भरोसा होना चाहिए इन अधिकारी और जनता के बीच में कि जनता इस भरोसे के साथ इन अधिकारियों और कर्मचारियों के पास जाए कि अगर वो इनके पास जा रही है तो उनका काम यहां पर समय के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ होगा। लेकिन वो चीज यहां पर नहीं होती है। जनता को अपने ही काम करवाने के बदले में इन अधिकारियों की पहले तो मिन्नत करनी पड़ती है और फिर बात आती है पैसों पर यानी रिश्वत पर। ये अधिकारी तभी कार्रवाई करने की बात मानते हैं जब तक इनकी जेबें गर्म न की जाए और जनता की जेब ढीली ना कर दी जाए। तो आखिर कब तक रिश्वतखोरी का ये खेल चलता रहेगा? हालांकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बार बार सरकार की ओर से यही दावे किए जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। खासतौर पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? से शिकायत के एवज में उसकी दाखिल करने की एवज में 20,000 रुपये की डिमांड की थी। इसको कल हमने रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ लिया 20,000 की रिश्वत में। 40,000 की डिमांड थी सर। क्या कुछ मामला था सर? पूरा मामला एक कोई फीड मुर्गी फार्म की फीड से संबंधित कोई दरखास्त इसके खिलाफ थी, पेंडिंग थी, जो उस संबंध में ये पैसे की डिमांड कर रहा। तो आखिर रिश्वतखोरी का ये काला खेल कब तक चलता रहेगा? जनता भी इन चीज़ों से त्रस्त आ गई है और कई बार जनता इन आरोपियों के खिलाफ, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाती है, जिसका नतीजा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पुलिस की चपेट में आते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी एसीबी के रडार पर आते हैं। लेकिन ये अधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तमाम पॉलिसीज पर ये पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों में ना तो सरकार का खौफ है ना ही किसी तरह का कोई डर। लेकिन कई बार जनता की सतर्कता इन पर भारी पड़ जाती है। तो
वहीं अंबाला से हमारे संवाददाता संजीव आनंद ने रिश्वतखोरी को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना है कि रिश्वत आजकल हर विभाग में जड़ जड़ में समा गई है। बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। आजकल ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती है और आपकी फाइल को लटका दिया जाता है। अगर आप रिश्वत दे देते हैं तो आपका काम जल्द हो जाता है और अड़चनों का सामना भी नहीं करना पड़ता। लोगों ने यह भी बताया कि अगर कम समय से या जल्द अपना काम करवाना चाहते हैं तो हम लोगों को हमसे रिश्वत मांगी जाती है। तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलदेव सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है सिरसा से। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे आप ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ? ये रिश्वतखोरी कई तरीके की है। इसमें छोटे आदमियों को पकड़ के बड़ी वो दिखाते हैं, भाई हमने ये रिश्वतखोर पकड़ लिया। इबकलपुर से एक वो यहाँ हिसार में वो पकड़ा है, क्या वो हौलदार 10,000 रुपये बगैर ऊपर के एसपी और जो वहाँ का इंचार्ज है उसके बगैर उनके ले सकता था, नहीं ले सकता था। इसी तरीके से वो एक ड्राइवर को पकड़ा जो 1 लाख की रिश्वत, ये बताओ ड्राइवर 1 लाख की रिश्वत लेके कैसे पूछेगा काम करने का? वो किसी के कहने से, अगर वो उस अफसर का कहना नहीं मानता और पैसे नहीं लेता तो उसको वैसे तंग करते। और एक और बताता हूँ, रिश्वत का एक और भी है कि पशुपालन विभाग में अफसरों की एसएस ने ड्यूटी लगाई थी भी आपने वो देखोगे ओपीडी केस देखोगे, पर इससे एसटीओ से लेके डीजी तक, पर आज अगर इंक्वायरी की जाए तो एक भी अफसर शायद एक आधे को छोड़कर कोई वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। और उसका कारण था एसीएस ने लगाया भी आप 25% बेसिक का एमपीए लेते हो, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो आपको काम करना चाहिए। उस काम को बताने के लिए इन्होंने कहा जी हम 2 घंटे या वो काम करेंगे, पर आज तक वो नहीं कर रहा। क्या ये रिश्वत नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने सीएम साहब को भी लिखा, उन्होंने उसकी इंक्वायरी विजिलेंस ऑफिसर को दी। विजिलेंस ऑफिसर को महकमे ने कोई आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए, उन्होंने वापिस आपने महकमे को भेज दिया कि आप इंक्वायरी करो। जिस वो आप बताओ वो कैसे इंक्वायरी कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बलदेव जी, देखिए आप जैसे तमाम जो सतर्क जनता है उनके ही वजह से ऐसे रिश्वतखोर पुलिस की चपेट में आते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। करूंगा कि मेरी इस समस्या को जो ये पशुपालन विभाग नहीं वो कर रहे तो उसकी इंक्वायरी की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बलदेव जी, देखिए आपकी समस्याओं को भी हमने सुना और हमारे माध्यम से आपकी समस्या उन जिम्मेदारों तक भी पहुंचेगी जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन तमाम समस्याओं को दूर करने की। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो आप भी इंडिया न्यूज हरियाणा को कॉल करिए। और क्या कभी आपसे भी रिश्वत मांगा गया है? और अगर आपसे भी रिश्वत की मांग की गई है तब उस वक्त आपने क्या किया? क्या रिश्वत दे दिया अपना काम करवाने के लिए या इसका सामना किया? हमें कॉल करके बताइए। और हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलीप जी। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे आज इस पूरे विषय पर? हेलो जी, नमस्ते जी। बंधु जी, नमस्ते। आप मुझे आवाज उठाने के लिए बहुत हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद जी। जी हाँ जी, तो ये हम बिजली बोर्ड में है जी। हम हमारे 1/1/2010 की थी ज्वाइनिंग, तो हम बिजली बोर्ड में 13/1/2022 की बात है। उसके बाद इनकी पोल वगैरह खोलते हैं और हमने 24 घंटे की ड्यूटी की। उसके बाद में इनकी पोल खोलते हैं तो ये कहते हैं हमारी कलम में पावर है और कल से ड्यूटी में उतारना। उसके एक ऐसी था कि पवन अनूप कटियार, उसको जाकर ऐसी तार बना दिया। वो इतना भ्रष्ट नारनौल में उसको ऐसी छोटी मछली की जगह बड़ी मछली। तो ऐसे कर्मचारी जो ईमानदार का कर्मचारी है उसको परेशान करते हैं ताकि आगे से कोई ऐसा ना हो। इनको भी ईमानदार कर्मचारी और कच्चा कई अधिकारियों को और कर्मचारियों को
अगर इनकी छानबीन या नारनौल सरकर्मी बिजली विभाग में या पुलिस विभाग में इनकी छानबीन हो तो बहुत घोटाला, करोड़ों अरबों का घोटाला इनका मिले, इनका ध्वस्त किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी सभी की इंक्वायरी करके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमें कॉल करने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, किस तरह से वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए और बताइए कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों को किस तरह से कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए और बढ़ते भ्रष्टाचार के पीछे का कारण आप क्या मानते हैं। तो हमारे अगले कॉलर हैं धर्मपाल जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा को कॉल करने के लिए। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? और ये बहुत आया, मैं इसका भुगती हूँ 2015 से। हरियाणा में मैंने एक कंप्लेंट दी इसको HSVPU को। तो पहले हुड्डा होता था ये, मैं पड़ोसी ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस कर लिया, नियम के खिलाफ किया, मैंने डिपार्टमेंटल कार्रवाई की। उसमें वो जो है सरकारी जमीन का और उसका करप्शन का मामला वेरीफाई हो गया। हाउसिंग कोर्ट और जो थी उन्होंने चलता रहा। जब वो कार्रवाई की बात आई, इसको डिमोलिश करने की बात आई, तो मैं बोला 3 लाख करवाना है। वो जो जी काफी मेरा दबाव कार्रवाई चलती रही, होता था, किसी ने नहीं। मैंने सोनीपत जो ये लोग करते हैं ना समाधान समस्या सब में मैंने दिया, मैंने DM विंडो में डाल दिया, मैंने प्राइम मिनिस्टर विंडो में डाल दिया, पुलिस में दे दिया, विजिलेंस के अफसरों को दे दिया, पर्सनल सब विद प्रूफ दिया, और आज भी वो ऐसा स्टैंड है। अब हालात हो गए, किसी ने कोई सत्ता नहीं की, कोई करने बोले यूं है यूं। अब मैंने उसकी कंप्लेंट कोर्ट आती है। अब भाई ये करप्शन का मामला है, संज्ञान क्यों नहीं लिया लीगल अथॉरिटीज द्वारा, स्टेट अथॉरिटीज। लेकिन मैंने भी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट का एक को देखा जिसमें उन्होंने ये लिटिगेशन एक्ट बनाया है। उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है भाई जो कारण जैसे मैं गवर्नमेंट के खिलाफ या और। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता को कितनी ज्यादा परेशानी होती है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से अपना ही काम करवाने के लिए, अपनी ही फाइलें आगे बढ़वाने के लिए उन्हें अधिकारियों की पहले तो मिन्नत करनी पड़ती है और फिर बात रिश्वत पर आकर अटक जाती है। जब तक अधिकारियों को टेबल के नीचे से उनकी जेबें गर्म ना कर दी जाए वो काम नहीं करते हैं। और इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि जनता की सतर्कता की ही वजह से ऐसे अधिकारी पकड़ में भी आते हैं। तो आप भी हमें कॉल लगाइए और बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी इस तरह की स्थिति हुई है, क्या इस तरह से आपसे भी कभी रिश्वत की मांग की गई है और ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया है, और आप बाकी जनता को क्या सुझाव देना चाहते हैं कि अगर वो कभी इस तरह की परिस्थिति में फंसे, अगर उनसे भी इस तरह से रिश्वत की मांग की जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। कब तक आखिर ये अधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे और उसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आखिर हरियाणा में रिश्वतखोरी का ये खेल कब तक चलेगा? सख्त नियमों के बाद भी इन अधिकारियों में डर क्यों नहीं है? इसके पीछे की वजह क्या है? और हमारे अगले कॉलर हैं रोहतक से, जिन्होंने में कॉल किया है दिनेश जी। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? नमस्कार जी, हमारे रग में ये रिश्वत का खून जो है वो जमा हुआ है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये जो है एक किस्म से गलत जो आदत पड़ी हुई है रिश्वत खोरी की कमाई की, ये खत्म नहीं हो सकती है जब तक के ऊपर वाले जो हमें सख्त एक्शन ना लें। हमारा तो विश्वास यही है
कि रिश्वतखोरी घोटाले ये सब ऊपर से होते हैं या ऊपर की सह से होते हैं। अब जितने भी बड़े बड़े अच्छे मुनाफे वाले काम हैं तो सब जो हम मंत्रियों के रिश्तेदार या मंत्रियों के दूसरे के नाम से मंत्री ये होते हैं, किसी को नजदीक आने नहीं देते। जी। तो रिश्वतखोरी जो है गलती करके आदमी फंस जाता है और उसको पैसे देने ही पड़ते हैं। बगैर पैसे कोई काम होगा ही नहीं और ये पैसे ऊपर तक जाते हैं, हमारा ऐसा ख्याल है। तो ये प्रथा अगर खत्म हो जाए तो समाज में काफी कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन ठीक मुझे है, ये बिल्कुल लगता बिल्कुल है- दिनेश जी, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुधार भी जनता के ही हाथों में है। अगर जनता चाहे तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सुधारा भी जा सकता है। अगर इनकी बातें न मानी जाए, बात अगर रिश्वत तक आती है तो इनका साथ बिल्कुल भी ना दे। ऐसी स्थिति में पुलिस या फिर एसीबी तक जनता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो जनता को भी ऐसे मामले में सतर्क और जागरूक होने की खास तौर पर जरूरत है कि अगर आपसे आपके ही काम के बदले के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये आपका काम ये अधिकारी करने के लिए ही बैठे हैं और ये आपका अधिकार है कि वो आपका काम करे। इसके बदले में वो आपसे किसी भी तरह के पैसों की डिमांड ना करे। अगर वो इस तरह से करते हैं तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए और प्रशासन तक अपनी शिकायत पहुंचाइए। तो इस हफ्ते इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम रिश्वतखोरी के खिलाफ है। कॉल लगाइए और हमें बताइए कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हुई है कि आपको भी कभी इस तरह से इन चीजों का सामना करना पड़ा है। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और हमें बताइए कि आखिर हरियाणा में रिश्वतखोरी का ये खेल कब खत्म होगा। तो हमारे अगले कॉलर हैं हचूराम जी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी हचूराम जी, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? आखिर कैसे हरियाणा में भ्रष्टाचार और ऐसे अधिकारियों पर रोक लगेगी? कहना चाह रहा हूं जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, बुजुर्गों को घर जाकर के मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से घर जाकर मिलेंगे। मैं 4 साल से चरपाई में पड़ा हूं, ना मेरे हाथ काम करते हैं ना मेरे पैर काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई प्रशासनिक कोई बात नहीं है और मैं मृत्यु चाहता हूँ अपनी। मेरे को मृत्यु दी है, मेरे को बहुत तकलीफ है और न मेरा आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ना कोई टीचर। मैं 85 साल का हूँ, मैं मृत्यु अपनी चाहता हूँ साहब। जी बिल्कुल हंसुराम जी, देखिए आपकी जो तमाम परेशानी है हमारे माध्यम से उन जिम्मेदारों तक भी पहुंचेगी और जल्द ही आपकी समस्याओं का निवारण होगा, हम यही उम्मीद करते हैं और ये हमारी कोशिश भी रहेगी। बहुत शुक्रिया हंसुराम जी हमें कॉल करने के लिए। तो आप भी हमें कॉल लगाइए, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और हमें बताइए कैसे भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे सबक सिखाया जाए और हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों के पीछे की वजह क्या है। कब तक ये अधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे और इसका खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ेगा। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस